प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस 2.0 पे। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी अगली स्लाइड में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा, इसको वैद्युत बल कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इसको वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसकी शुरुआत से पहले हम लोग ये जानेंगे बेटा कि जो हमारे पास चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है और क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे दोनों चार्ज क्या होता है, सेम नेचर की हो जाए, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, और जो दूसरी कंडीशन हमारी होगी वो ये होगी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, या एक नेगेटिव और एक क्या हो जाए, पॉजिटिव। ये दो कंडीशन हो सकती है। इन दोनों कंडीशन में जो हमारा फोर्स होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों सेम रहेंगे तो वो रिपल्सन रहेगा। दोनों सेम रहेंगे तब जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जब दोनों डिफरेंट रहेंगे बेटा, तो वहाँ पे जो बल होगा उसको अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। ठीक है, ये जो दोनों बल है बेटा, इन दोनों बल के बारे में जो रूल हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा रूल होगा, कूलाम रूल। कूलाम का नियम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं या दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को हम लोग किस रूल के तहत पढ़ेंगे, कूलाम के नियम के तहत पढ़ेंगे। ये बेटा जो कूलाम का रूल था वो कौन से सन में आया था, 1785 ईस्वी में ये रूल आया था। और कूलाम कौन थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे बेटा, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कूलाम का नियम। ठीक है, 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ये नियम क्या है बेटा, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अभी हमने आप लोगों को बताया है, जब चार्ज सेम रहेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण होगा, और जब चार्ज डिफरेंट रहेंगे तब जो फोर्स लगेगा वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो बल होता है बेटा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन करके क्या होता है, अनुप्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है बेटा कि जो आवेश होंगे, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है बेटा, ये इतना आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा फोर्स होगा, ये फोर्स हमारा कैसा होता है, जो दोनों आवेश होंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। हमारे पास जो हमारा पहला आवेश है वो क्या है, Q1 है, और जो हमारा दूसरा आवेश है वो क्या है, Q2 है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो जिस रेखा के द्वारा इन दोनों आवेशों को हम लोग मिलाएंगे एक दूसरे से, उसी रेखा के अकॉर्डिंग लगेगा। आइए देखते हैं कि ये क्या चीज होता है बेटा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r में। ये जो Q1 और Q2 होंगे, इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है, स्मॉल r है। ये हो गया Q1 कूलाम, ये क्या हो जाएगा बेटा, Q1 कूलाम हो जाएगा, और अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा, Q2 कूलाम। अब ये क्या हो जाएगा, Q2 कूलाम। तो बेटा जो हमारा फोर्स, ये कूलाम का नियम है, वो पहली लाइन में ये कहता है कि यदि इनके बीच लगने वाला बल
वो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश सेम होंगे। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब आकर्षण कब होगा? दोनों आवेश अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो आकर्षण होगा। अब ये दोनों आवेश डिफरेंट टाइप के हैं, मीन्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव है या एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए। ठीक है, लगने वाला बल यफ हो तो, अगर यफ हो तो कूलाम के नियमानुसार बेटा क्या होगा? यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर ऐसे ही तो सेकंड लाइन हमको कह रहा था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के रूप समानुपाती होता है, तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/r²। एक सेकंड बेटा, यहाँ हम ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत बल होता है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये ग्रेविटी में न्यूटन के फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। जो ग्रेविटी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को फार्मूला मिला होगा बेटा, कौन सा फार्मूला मिला होगा कि F इक्वल टू क्या होता है? G(m1 m2/r²। इन दोनों रूल में एक समानता ये होती है बेटा कि ये दोनों रूल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बेटा मास होता है तो हम द्रव्यमान लेते हैं, और यहाँ पे आवेश है तो हम क्या ले रहे हैं? चार्ज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? चार्ज ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ में लिखते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ में लिखते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब यहाँ से बेटा हम करेंगे क्या कि इस जो प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे फिजिक्स का रूल है, जब भी हम ये हटाते हैं नियतांक आ जाता है Q1 Q2/r²। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोगों के आधार पर जो हमारा K क्या है? K है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/4πε0 K। इसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो हमको F इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? जब हम इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमको F इक्वल टू क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ध्यान रहे जो ऊपर वाला के है और ये ε0 के साथ में जो के है दोनों में अंतर है। ऊपर वाला एक सिंपल नियतांक है, नीचे वाला जो के है इसको माध्यम का परावर्तकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम का परावर्तकांक कहते हैं। अब बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। 4 मानने के बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि जब हम वायु या निर्वात की बात करेंगे, वायु या निर्वात कहने का मतलब जो हमारा दोनों आवेश यदि वायु या निर्वात में हो तो वायु या निर्वात के लिए बेटा जो ये वाला के होता है ये इस के का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरीके से हम हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा ये देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ε0, इसको क्या कहते हैं? ये बेटा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जैसे हम लोगों ने क्या सुना, 1785 में कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इसकी प्रकृति मीन्स बेटा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो ये स्टेटमेंट था बेटा उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में जब चेंज किया तो मैथमेटिकल टर्म में हमको ये चीज। ठीक है, इसके आगे के लिए बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि अभी हमको क्या मिला था बेटा? हमको ये फोर्स मिला था, क्या मिला था? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमको मिला था और हमने एक तरह सीखा था कि यहाँ पे जो ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो बेटा यहाँ पे जो 1/4πε0 होता है इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखिएगा, जब मैथमेटिक्स फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। इसी के बेस पे बेटा इसका यूज करते हुए, इसका क्या करते हुए यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? ε0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम ε0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ε0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी बेटा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू भी पेपर में पूछी जाती है। कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट में बेटा हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट में हम देखेंगे कभी कभार जो MCQ आता है बेटा उसमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो बेटा आप कभी बीमा को याद रखिए, बीमा को लिखने का तरीका जान लीजिए। जैसे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो हमको मात्रक मिला है, क्या मिला है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी की अलग अलग बीमा लिखेंगे। जैसे कूलाम स्क्वायर है बेटा तो इसकी बीमा 80 होती है, तो ये a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। न्यूटन की बीमा क्या होती है? m/t-2 होती है, ये हो गया। अब मीटर की बीमा मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। सबको एक साथ लिखेंगे बेटा तो m क्या हो जाएगा? -1, L1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? L-3 हो जाएगा। L के बाद में बेटा t आता है तो ये -2 ऊपर जाएगा, 2 के साथ ऐड होगा 4 हो जाएगा एंड a 2 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में आप लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारा फोर्स का फार्मूला है, कूलाम के नियम को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लेकर के आएंगे तो F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होगा, जहां इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि जो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8.85 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बेटा जो हमको और आगे बढ़ना था, जैसे कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हम लोग आज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उसके बाद में हम लोग जो ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बचपन में आप लोगों ने बहुत सारा चुंबक के साथ में खेला होगा। किसके साथ में खेला होगा? चुंबक के साथ में, यानी मैग्नेट के साथ में खेला होगा। जब आपने मैग्नेट के साथ में खेला होगा तो आपने देखा होगा कि यदि आपके पास एक मैग्नेट है तो उसके चारों ओर कुछ सराउंडिंग ऐसी होती है जिसमें हम दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो किस बल का अनुभव करता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा बेटा। यदि हमारे पास कोई वैद्युत आवेश है, यदि हमारे पास कोई क्या है? चार्ज पार्टिकल है, तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वह क्षेत्र, उस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पे वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बेटा आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र है। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते। कहने का मतलब जैसे हमारे पास में मान लीजिए +Q आवेश है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करे? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग समझेंगे। अब हम लोग बेटा समझेंगे क्या कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? तो बेटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सिंपल में अगर हम समझें कि मान लीजिए हमारे पास में कोई आवेश है, उसके चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो उस वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, उस बल का परिमाण क्या होगा आवेश के रेशियो में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ई से। यहाँ देख लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश के एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, जो लिखा हुआ एकांक धन परीक्षण आवेश, बेटा परिभाषा को सिंपल करने के लिए जो हम लोग आवेश यूज कर रहे हैं उसको क्या मान लिया गया, Q इक्वल टू मान लिया गया +1 कूलम, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू माना गया +1 कूलम, ठीक है, ताकि जो है हम सिंपल तरीके से परिभाषा बता पाए। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बेटा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। इसको अभी हमने क्या बताया बेटा, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से E इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, F अपान Q नॉट। अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। लगे हाथ हम लोग इसकी बीमा भी देख लेते हैं। तो जब हम E की बीमा निकालेंगे तो ऊपर हमको किसका, बल की बीमा मिलेगा। बल की बीमा m/t-2 होती है। अब कूलम की बीमा क्या होती है बेटा, AT होती है। सबको ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m/L/t-3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा a-1। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी बीमा क्या होती है, m/L/t-3 और a-1। ठीक है बेटा। अब जब हम इसमें बेटा आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमको एक टॉपिक मिलता है। कौन सा टॉपिक मिलता है बेटा, इसमें टॉपिक ये मिलता है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपके पेपर में भी आ सकता है। अब इससे जो फार्मूला हमको प्राप्त होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आवेशित कण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल। तो कि मान लेंगे कि माना कोई वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता कैपिटल E है, ये हम लोग क्या करेंगे, मान। और मानने के बाद मानेंगे क्या कि माना वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश, क्या है बेटा, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है। इतना हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे ही इतना आप मानेंगे, एक छोटा सा हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। फिगर क्या ड्रा करेंगे कि ये हमारा Q आवेश हो गया और इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमारा जो परीक्षण आवेश +Q0 बना हुआ है। कहने का मतलब अगर सिंपल में देखें बेटा तो जो ये एरिया होगा वो क्या होगा, इस +Q के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो जब इतना आप मानेंगे बेटा तो हम समझ क्या सकते हैं कि हमारे पास अब दो चार्ज हो गए, एक +Q हो गया, एक +Q नॉट हो गया। और अभी हमने पढ़ा है कि कूलम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 होता है, तो यहाँ Q नॉट बटे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इतना हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसको इक्वेशन मान लेंगे। जैसे ही इक्वेशन 1 मानेंगे बेटा, अभी हमने क्या देखा है कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने क्या देखा है बेटा, ये जो होती है ये E इक्वल टू क्या होता है, F/Q नॉट होता है। अभी हमने देखा है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे r² और बटे क्या हो गया Q नॉट। इस Q नॉट से ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल करेंगे हमको E इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे
आर स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 मानेंगे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे क्या कि वायु तथा निर्वात के लिए, इसलिए बेटा वायु तथा निर्वात के लिए k इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अभी हम लोगों ने सीखा है। तो जैसे ही इसको 1 करेंगे हमारा जो इक्वेशन 2 है वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। ये बेटा जो फार्मूला है इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा। इसका उपयोग हम लोग इसके लिए करते हैं, अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उससे कुछ दूरी पर अगर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगले टॉपिक में एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए